हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So I welcome you back in our next video of RMO 2024 solutions. So guys, so far we have done first three questions of RMO 2024, right? So half of the paper is done, and in this video we are going to see the fourth question of RMO 2024. As you guys know guys, इस सीरीज में हम पिछले सालों के कर रहे हैं RMO के questions, but we started with the year 2024 and will work backwards. Okay, so guys, this fourth question is based on algebra, you can say, right? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? बस साथ साथ में आप सॉल्व करते रहना so that you get it better, right? Okay, let's see the question guys. Let me get to the slide. So here it is. All right guys, so here is the question. तो guys, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है समझने वाले में. So let a1 a2 a3 a4 चार नंबर हैं, ऐसे रियल नंबर्स हैं, such that a1 a2 a3 a4 इनके स्क्वायर्स का सम 1 है, राइट? इनके स्क्वायर्स का सम 1 है, ठीक है? शो दैट देयर एग्जिस्ट i कॉमा j विद i 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है? 1 से 4 के बीच में ai aj लेने हैं, सच दैट ai माइनस aj का जो होल स्क्वायर है दैट शुड बी लेस देन 15. ओके, लेट मी चेक गाइस. ओके, थोड़ा करेक्शन है गाइस, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे आई एम सॉरी. ओके, this is 1/5. Okay, this is a question, I'm sorry, let me correct it. Okay, so ai minus aj जो है that should be less than equal to 1/5. Okay, this is what we need to prove. So let us write one thing guys, let us start. थोड़ा सिंपल एक क्वेश्चन है गाइस, अगर ध्यान से देखोगे it's not that difficult. Okay, let's see कैसे करेंगे. a1 a2 a3 a4 ये चार नंबर्स हैं आपके पास. हमें ये प्रूव करना है कि कम से कम कोई दो नंबर्स का डिफरेंस का स्क्वायर जो है 1/5 से छोटा होगा, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. कोई डाउट यहाँ पे है ना? a1 a2 a3 a4 चार नंबर है. नाउ व्हाट डज ai माइनस aj मीन? कोई तो एक, चारों में से कोई एक नंबर का डिफरेंस दूसरे से. i एंड j आर नॉट इक्वल, दैट्स इट, है ना? बाकी डिफरेंट दो नंबर है, कि कोई भी दो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/5 होगा ही होगा. हमें ये प्रूव करना ही है अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो, राइट? एटलीस्ट कोई एक पेयर के बीच में, एक पेयर का डिफरेंस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/5 होगा ही होगा, राइट? सो व्हाट वी कैन गो अबाउट इट इन दिस केस इज, लेट्स से गाइस, इनमें से जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है किसी भी पेयर का, लेट्स से दैट इज, देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एक तो गाइस हम ये कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस टेक a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2. इंक्रीजिंग मान लो चाहे तो डिक्रीजिंग मान लो, एक ही बात है. a3 is greater than equal to a4. ये ऑर्डर मान लेते हैं, राइट? लेट्स से दिस इज द ऑर्डर. तो गाइज a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 a माइनस a4, तीन पेयर ये हो गए. देन a1 माइनस a3 a1 माइनस a4 एंड a2 माइनस a4. तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनते हैं? दो दो के 6 पेयर बनेंगे, राइट? वी कैन गेट दैट फ्रॉम 4c2 एज वेल. 4c2 is 6, so we know how many pairs of such differences can be formed. 6 pairs, right? तो हमें ये प्रूव करना है कि उन 6 पेयर्स में से जो भी मिनिमम डिफरेंस है, देखो जब हमने a1 a3 ले लिया तो देन a1 माइनस a3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन a1 माइनस a2, राइट? एंड a2 माइनस a3. तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस गाइस, कोई भी दो के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है, लेट्स से दैट डिफरेंस इज m. ऐसे मान लें, लेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे मान लेते हैं, ai माइनस aj. लेट्स से द मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 माइनस aj इक्वल टू m मान लें. स्मॉलेस्ट डिफरेंस m मान लेते हैं, राइट? सो गाइस, कैन आई से कि a1 माइनस a2 देन कॉरेस्पॉन्डिंगली लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मान लिया है, तो कंसेक्यूटिव के बीच में होगा ना, अगर जो m होगा, हो सकता है a1 माइनस a2 हो सकता है a2 माइनस a3 हो सकता है a3 माइनस a4, आई डोंट नो. तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ a1 माइनस a2, देखो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. मॉड नहीं लिख रहे हैं बिकॉज आई हैव टेकन दिस वे. सिमिलरली 6 पेयर है गाइस, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना? सिमिलरली a1 माइनस a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m. a1 माइनस a4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3m, राइट? सिमिलरली a2 माइनस a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. मिनिमम m है तो इक्वल भी हो सकता है, फिर ज्यादा होगा, राइट?
ऐसे ही A2 minus A4 is greater than equal to 2m. हमने स्मॉलेस्ट डिफरेंस ले लिया कुछ m, एंड नाउ बेसिकली अवर एम इज टू प्रूव कि m स्क्वायर इज लेस देन 1/5. ये प्रूव करने का हमारा एम हो गया यहाँ पे, है ना. A2 minus A4 कितना आएगा गाइस? दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m अगेन, and A3 minus A4 is going to be greater than equal to m. I hope guys this thing is clear. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. हमने ये बोला कि गाइस जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी होगी, है ना, A1 A2 A3 A4 चार नंबर है. सो जो डिफरेंसेस हैं सबसे कौन कौन से होंगे? तीन डिफरेंसेस आ गए ना, A1 A2 A2 A3 A3 A4. तो उन तीनों में से कोई एक सबसे छोटा होगा. लेट्स से दैट इज m. देन ईच डिफरेंस will be minimum m. देखो A1 minus A2, that difference should be greater than equal to m. A2 minus A3 should be greater than equal to m, and A3 minus A4 should be greater than equal to m. ये तीनों हमने लिख दिए हैं. Then A1 minus A3 क्या होगा? यहाँ पे दो गैप्स आ गए बीच में, तो A1 minus A3 should be obviously greater than 2m, है ना, and A1 minus A4 should be greater than equal to 3m. तो guys let's say हमारे पास ये 6 relations हैं, right? So now can I say that sum of squares of all 6 relations, okay, I'll write here sum of AI minus AJ का जो स्क्वायर है, इन सबका स्क्वायर्स का सम, वेयर ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें वापस से, 1 is less than equal to I less than J, right, less than equal to 4. ये कंडीशन के अंडर बेसिकली जो ये मैंने 6 इनइक्वालिटीज लिखी ना गाइस, इनके स्क्वायर्स का सम, कैन आई से इन सबका स्क्वायर्स का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? राइट साइड पे देखो, m स्क्वायर कितनी बार आएगा? 3 बार. आई विल गेट 3 टाइम्स m स्क्वायर, है ना. कौन कौन से टर्म्स में से मिलेगा? देखो, आई विल गेट यहां से m आया, यहां से m आ गया m स्क्वायर, और यहां से m स्क्वायर, राइट. ओके, 2m 2 बार आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स आई विल बी गेटिंग 2m का होल स्क्वायर, प्लस 1 टाइम्स 3m का होल स्क्वायर, राइट. सो हाउ मच इज दिस? देखो, 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20m स्क्वायर. तो गाइज हमें ये मिल गया कि इन सबके स्क्वायर्स का सम जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का स्क्वायर, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. तो गाइज इन 6 का जो स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड को देकर देखते हैं हम, ठीक है. ध्यान से देखो गाइज, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, केयरफुली देखना. ऑल दीज 6 टर्म्स, A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A1 माइनस A3 का स्क्वायर, मैं सिस्टमेटिकली लिख देता हूं, ओके, प्लस A1 माइनस A4 का स्क्वायर प्लस then the other 3 terms are A2 minus A3 तो गाइज हम ये ध्यान रखना, इसी को दिख रहे हैं, आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. A2 माइनस A4 का स्क्वायर प्लस लास्टली A3 माइनस A4 का स्क्वायर, ये आ गया, राइट. सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? गाइज ध्यान से देखो, गाइज इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स डू वी गेट? A1 के कितने टर्म्स मिलेंगे? टोटल आई हैव 6 टर्म्स, एंड इन ईच होल स्क्वायर आई विल गेट 2 होल स्क्वायर्स, 2 होल स्क्वायर आएंगे, तो टोटल 12 टर्म्स है. एंड यू लुक एट इट केयरफुली, देखो A1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है. सो आई विल गेट 3 टाइम्स, इसको एक्सपैंड करने पे गाइस देखो क्या मिलेगा, आई विल गेट 3 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर, राइट. सिस्टमैटिकली एक्सपैंड करो ना गाइस, अगर इन सबके स्क्वायर्स में क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB टर्म खुलना है. तो जो स्क्वायर्स हैं वो कितने आ गए? A1 3 बार आ रहे हैं, A2 3 बार आ रहा है, A3 भी 3 बार आ रहा है, A4 भी 3 बार आ रहा है, सारे 3 बार आ रहे हैं. सो आई विल राइट इट दिस वे, ओके, सॉरी यहाँ पे लास्ट में गलत लिख दिया. दिस इज A4 स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर एक तो ये आ गया, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद? माइनस 2 टाइम्स. तो गाइस देखो, माइनस 2 टाइम्स क्या मिला? फर्स्ट वाले में A1 A2, फिर A1 A3, यू विल गेट 6 टर्म्स, बेसिकली 4C2 6 टर्म्स, राइट. Basically combined pair of taken 2 at a time, right, product of terms taken 2 at a time. So I can write it this way,
सिग्मा ए आई ए जे, राइट। ये वाला टर्म मिल गया ना, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये वाला तरीका हो गया ना, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A2 A3 A2 A4 एंड A3 A4। सो बेसिकली टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, वो मिल गया हमें। बट दिस एक्सप्रेशन गाइस, ये एक्सप्रेशन जो होता है, हमें क्या पता है ये किसके इक्वल होता है? होल स्क्वायर करते हैं ना जब, A1 A2 A3 A4 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो उससे क्या आएगा इसका वैल्यू, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी, हाँ, सो दैट इज, कब मिलता है हमें गाइस? सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होल स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू कैसे मिलती है? दिस माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, ओके काम करते हैं गाइस, हम लोग शॉर्ट ऑन स्पेस, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। Okay, I'll duplicate this slide. Okay, then I'll delete some things, right? Okay, I'm sorry, यहाँ पे क्या बन गया? Okay, so guys, I've copied the slide. Now I can remove this thing and write for you guys. I'll write it here, right? All right, so here it is. Okay, enough, इतना स्पेस तो इनफ होगा। तो गाइज ये देखो, मैं आपको एक्सपेंशन खोल के दिखाता हूँ एक, तो हमें क्या मिलता है गाइज? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, सो आई व्हाट विल आई गेट? आई गेट, पहले तो सम ऑफ स्क्वायर्स मिलेगा सबका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AI AJ, right, taken 2 at a time. As I told you, I is not equal to J. You get this thing? I am saying this term is AI AJ, मतलब product sum of roots, sum of terms taken 2 at a time, right? ये बन गया। तो गाइज इसी की तो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, राइट, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है नीचे। तो क्या बन गया गाइज फाइनली? I'll write here. So this expression left hand side is effectively क्या बन गया? देखो 3 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये तो बन ही रखा है, स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं गाइस? दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का होल स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर, ये बन गया। ओके, सो ओके, आई डिलीट दिस। एक काम करते हैं गाइस, ये हटा देता हूं, उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अब हमने रिप्लेस तो कर ही दिया है, सो नाउ लेट्स जस्ट सी क्या आता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, विल सी दिस क्या बनता है ना। ओके, ऑलराइट, सॉरी अबाउट दिस। तो गाइज ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? तो गाइज देखो A1 स्क्वायर, जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस साइन से हो गया ये 4 टाइम्स। सो सम ऑफ इंडिविजुअल स्क्वायर्स माइनस उनके सम का होल स्क्वायर। सो गाइज कैन आई से 4 टाइम्स, ये तो 1 है, देखो दिस वैल्यू इज 1, ये तो गिवन है 1 है। सो इजंट दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 4? ये जो एक्सप्रेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, isn't it less than equal to 4? because 4 into 1 minus some whole square, वो होल स्क्वायर जीरो तो हो नहीं सकता, मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो जीरो होगा या फिर कम होगा, तो लेस देन इक्वल टू 4 बोल सकते हैं।
राइट. सो मेजरली गाइज व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का एक्सप्रेशन था, दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 m स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 4. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? तो ये क्वांटिटी बीच में फंसी हुई है, 20 m स्क्वायर से बड़ी है और 4 से छोटी है. सो डजंट दैट मीन कि 20 m square is less than equal to 4, right? So that gives you m square less than equal to 1 by 5, right? 20 से आप डिवाइड करोगे, आपको ये आंसर मिल गया फाइनली ब्रदर. एंड दिस इज व्हाट यू नीडेड टू प्रूव, है ना, कि कम से कम कोई एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू होगी कि जो ए आई माइनस ए जे का स्क्वायर है वो लेस देन 1 by 5 हो. सो दैट दिस इज व्हाट वी लेट की जो मिनिमम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमने मिनिमम वैल्यू मानी थी ए आई माइनस ए जे की कोई m है ना, वहां से स्टार्ट किया एंड देन वी वेंट ऑन टू प्रूव कि जो डिफरेंसेस का स्क्वायर है m स्क्वायर इज लेस देन 1 by 5. तो इसका मतलब जो मिनिमम वाला डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 1 by 5, एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव. ये है ना, ये शो करना था हमें. सो गाइस एंड थोड़ा इसको दोबारा रिवाइज करना, देखना कि कैसे किया है हमने, बिकॉज मैंने वो ऊपर एक लिखना पड़ा ना आपको समझाने के लिए ये चीज, है ना. सम मतलब परफेक्ट हो, मतलब सम का होल स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो उसको रिप्लेस करना था हमें, राइट. सो यू कैन रिप्ले द वीडियो एज आई टोल्ड यू कि गाइस आप खुद हाथ से लिखोगे अपने, अगर आप खुद से लिखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, राइट. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ, समझ में आया. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप ध्यान से करोगे कॉपी पे, है ना. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन टू डू इन एन एग्जाम. तो अगर आपने वो चीज समझ लिया ना कि मिनिमम डिफरेंस को कुछ लेके बाकी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप बाकी डिफरेंसेस की बात कर सकते हो, इट विल मेक इट मच मच इजियर, राइट. सो दैट्स इट गाइस. आई होप आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, यू गाइस find it useful. So we'll see you in the next video with the next question of RMO 2024. Till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye. Take care.